हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे ट्रेन संबंधित क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पहले ही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में हम ट्रेन संबंधित क्वेश्चंस के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और जानेंगे कि हम इनको किस तरीके से सही और इजी अप्रोच में कर सकते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन क्रमशः एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है? सबसे पहले इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। दो ट्रेनें हैं जिनकी अलग अलग चालें दे रखी है और तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाले ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ट्रेन को। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। दो ट्रेन है तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रेन को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में बोला। तो ये एक और ट्रेन हो गई, इसकी चाल है 30 किलोमीटर और की गति से चलती। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से, मतलब ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन इस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में बैठे एक व्यक्ति को, कोई सा भी व्यक्ति से ए नाम के व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। समय बराबर है हमारे पास 18 सेकंड। जब भी ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती है तो चालें क्या होती है? घट जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 50 माइनस 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारे पास समय है, स्पीड है, तो दूरी भी क्या कर सकते हैं? तो डिस्टेंस इक्वल कितना होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारे पास है 20 किलोमीटर, पर ये है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये सेकंड में। तो इसको क्या करेंगे हम? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा? 5/18 और समय है 18 सेकंड। तो 18 से 18, 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा? 100 मीटर। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इस सवाल को सिर्फ थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। बेसिक तरीका वही, एक ट्रेन होगी और पहला प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म दोनों को पार करेगी। तो यहाँ पर एक ट्रेन, जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रेन, ये हो गई ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये हो गया प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 162 मीटर। इसको पार करने में समय कितना लेती है? 18 सेकेंड। एक और दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 120 मीटर। इसको पार करने में लेता है 15 सेकेंड। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी हुई है, तो हम लंबाई x मान लेते हैं, x मीटर। तो ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू होगी, तो यहाँ पे जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तब ये इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो दूरी कितनी तय करेगी? दोनों की लंबाई के योग के बराबर, तो x + 162। पर ये इस प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, सेकंड वाले को। पर ट्रेन की लंबाई तो वही x है, तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों की लंबाई का योग, तो यहाँ पर x + 120 मीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी है और टाइम भी है,
तो दोनों चालें क्या होगी बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट में डिस्टेंस है x प्लस 162 अपॉन 18 और सेकेंड में है x प्लस 120 बाय 15। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी तो 3 से 6 टाइम और 3 से 5 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई इस समीकरण फर्स्ट में करेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 810 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x प्लस 6 का 12 में तो 720। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 90, x बराबर 90। ये जो x की वैल्यू आई है इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, या तो इसमें या इस वाले समीकरण में किसी में भी। तो हम फर्स्ट वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है x प्लस 162, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 90 प्लस 162, इनका योग कितना हो जाएगा 252। ये हो गई दूरी और समय हमको दिया हुआ कितना है 18 सेकेंड। तो दूरी है समय है, यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 252/18। पर यहाँ से जो स्पीड आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में, ताकि यहाँ पर दूरी भी मीटर में है और समय सेकंड में। तो हमको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना, तो क्या करेंगे 18/5। तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो चाल आएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अगर इसी को हम अगर शॉर्ट तरीके से देखते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले दो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी, इस फर्स्ट की है 162 और सेकेंड की है 120। फर्स्ट वाले प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती और सेकेंड वाले प्लेटफॉर्म को कितने में 15 सेकेंड में। तो हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि दूरी का डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का। तो कितना होगा डिस्टेंस होगा 42, उसके बाद समय का डिफरेंस ले लेते हैं तो टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, ये मीटर में और ये सेकेंड में। तो ज्ञात क्या करना है स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब। तो दूरी है 42 और टाइम है 3 सेकेंड, पर यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में आएगी तो मल्टीप्लाई 18/5, तो 3 से 6 बार। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी 50.4 किलोमीटर ओवर आएगा। पर यहाँ पे जो हमारी चाल आई है, अगर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अगर अभी तो सिंपली हमको सिर्फ यहाँ पर ट्रेन की चाल ज्ञात करनी थी, लेकिन अगर हमसे पूछता है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो समीकरण है मतलब 18 और 15 ये एक ही संख्या से डिवाइड हो रही है, मतलब 3 से काट सकते हैं तो 3 से 6 बार और ये 3 से 5 बार। अब यहाँ पे हमको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। पर सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो 6 का और 5 का डिफरेंस कितना होगा 1, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 720, और 5 का मल्टीप्लाई 161 में करेंगे तो कितना होगा 810। इन दोनों का भी डिफरेंस 90। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमेशा ट्रेन की लंबाई आती है। तो कितनी आएगी, अगर ट्रेन की लंबाई पूछता है तो 90 मीटर, चाल पूछेगा तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर क्या होगा बी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इससे पिछले सवाल में भी हमने इसी टाइप का सवाल देखा था, पर उसमें हमको चाल ज्ञात करनी थी, पर इसमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी।
पिछले सवाल में हम इसको दो तरीके से देखा था, पर इस सवाल में हम इसको सिर्फ शॉर्ट तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख लेंगे। फर्स्ट वाले की कितनी है, 180 मीटर। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। सबसे पहले जब भी समय दे रखा हो तो इसको अगर 6 मिनट से करता हो तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में हमको आसानी होती है। देखते हैं कैसे, जैसे 15 से 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 900, और 4 का मल्टीप्लाई 18 में तो कितना होगा, 720। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 180। इसको सिर्फ सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 180। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, रेल की लंबाई 180 मीटर। ये तो आ गई रेल की लंबाई। लेकिन अगर इसी सवाल में हमको चाल ज्ञात करनी होती तो चाल भी निकाल सकते हैं। चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 - 20, समय कितना होगा, 5 सेकेंड। उसके बाद दूरी का भी डिफरेंस करना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिस्टेंस का 120। तो दूरी है, समय है, तो यहाँ से चाल कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस है 120 और समय है 5, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 18/5। पर अभी इस सवाल में हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई ज्ञात करनी। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी को, मतलब सबसे पहले एक रेलगाड़ी ए को ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये ए नाम की एक रेलगाड़ी, एक स्थिर रेलगाड़ी बी, ये हो गई स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में, समय दिया हुआ है 50 सेकंड, तथा उसी गति से खंबे को, ये खंबा है, इसको पार करने में 20 सेकंड लेती। यदि एक की लंबाई 240 मीटर, मतलब ये जो ए नाम की एक ट्रेन है इसकी लंबाई है 240 मीटर, तो बी की लंबाई ज्ञात करनी। इसकी लंबाई ज्ञात करनी तो हम मान लेते हैं x मीटर लंबाई है। ये ट्रेन ए नाम की एक ट्रेन है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पे जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तब इस बी ट्रेन को पूरी तरीके से पार कर जाएगी। तो ए की लंबाई कितनी है, 240, तो ये क्या होगा, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x + 240। ये ट्रेन इस बी ट्रेन को पार करने के बाद इस खंबे को भी पार करेगी, तो इसमें दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई होगी वही, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 240। तो दूरी और समय दे रखा है तो चालें क्या दोनों की बराबर हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो x + 240 और समय है 50 सेकेंड, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 240 20, समय 20। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू जो आएगी वही हमारी ट्रेन बी की लंबाई होगी। तो 10 से 10, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार। तो यहाँ पर क्या होगा, x + 240 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 600, 12 × 5 = 60 और 1 0, तो x बराबर कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 360 मीटर। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 360 मीटर। तो सी इज राइट आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालना है, तो सबसे पहले एक रेलगाड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई एक ट्रेन,
जिसकी लंबाई हमको नहीं पता, एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ये हो गया खंबा, जिसको पार करने में 20 सेकंड लेती है, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये हो गया प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई है 100 मीटर को पार करने में कितना समय लेती, 30 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो ये रेलगाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे जब एंडिंग पॉइंट होगा तो इस खंबे को पार कर जाएगी। तो दूरी कितनी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर, तो दूरी हो गई x मीटर। उसके बाद ये खंबे को पार करने के बाद इस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो दोनों की लंबाई का योग कितना होगा, x प्लस 100 मीटर। अब यहाँ पर दूरी और समय दे रखा है, तो दोनों की चालें क्या बराबर होगी, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी है x और समय है 20 सेकंड, बराबर दूरी है x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 30। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो एक जीरो से एक जीरो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x इक्वल 2x प्लस 200। तो x में से x को माइनस करेंगे, मतलब 3x माइनस 2x, तो x बराबर कितना होगा, 200। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से आएगी 200, तो D इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। इस सवाल में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन हमको लंबाई पता है रेलगाड़ी की। तो ये हो गई एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 240 मीटर, अपने सामने से विपरीत दिशा में, सामने से मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति, मतलब पर्सन, जिसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती, समय है 10 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर जो रेलगाड़ी है 240 मीटर, इस व्यक्ति को पार करेगी तो क्या दूरी अपनी लंबाई के बराबर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 240 मीटर। लेकिन चालें जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड बराबर हो जाएगी x प्लस 3 किलोमीटर घंटा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास है x प्लस 3, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में। उसके बाद दूरी है 240 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो, इसको सोल्व कर ले, कितना होगा 5x प्लस 15 और ये 18 डिवाइड में, तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 18। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 432। तो 5x प्लस बराबर 432, इसको इसमें से माइनस करेंगे 15 को, तो 5x बराबर कितना होगा 417। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, सी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।